हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल जो मैं वीडियो पोस्ट की थी आईपीएस क्लर्क की स्कोर कार्ड, उसमें बहुत सारी लोगों के कमेंट्स आ रहा है कि क्वांट रीजनिंग की स्ट्रेटजी बता दो हमें भी, जैसे हमारी भी स्पीड इम्प्रूव हो। आपने कैसे किया था? और इंग्लिश के लिए भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हमें भी उतना बता दो जितना हमारा भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। बस उसके लिए आपके लिए कुछ लिख के लाई हूँ। आई होप आपको ये हेल्प हो। स्टार्ट करें तो क्वांट की अगर हम बात करें तो आपको पहले से ही पता है कि मेरी भी 16 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे बनती थी मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम में। बट बाद में मेरी स्पीड ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है। मैं कैसे उसको किया हूँ, मैं उसका स्ट्रेटेजी बताऊंगी। पहले तो ये आपको बताना चाहिए कि क्वांट के सेक्शन में स्पीड मैथ होती है, अरिथमेटिक होता है, डीआई होता है। ओके, मैं जब भी मॉक टेस्ट देती थी पहले स्पीड मैथ करती थी, फिर अरिथमेटिक करती थी, फिर डीआई करती थी। ओके, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले स्पीड मैथ करो, फिर डीआई करो, फिर अरिथमेटिक करो। बट मेरी जो सीक्वेंस थी ये थी पहले जो बताई। जब भी मैं मॉक टेस्ट देती थी तब मेरी आंख हमेशा टाइमर पर रहती थी। ओके, जो मॉक टेस्ट देते हो आप देखोगे ऊपर टाइमर चलता है पीछे से। ओके, उसमें मेरी नज़र हमेशा रहती थी। हर एक स्पीड मैथ को सिंप्लीफिकेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, हर एक क्वेश्चंस को मैं 10 to 12 सेकेंड्स में करती थी। मैं यहाँ देखो स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, देखो 10-12 सेकेंड्स में मेरी स्पीड मैथ होती थी। ओके, आप ये ट्राई करो कि वो इंक्रीज कराओ, जितना फास्ट कर सकते हो इतना उतना करो। जो जब टाइमर आप देखते हो ना तब दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं, मुझे 10 to 12 सेकेंड में ये करना है। ठीक है, तो उसका ध्यान देना है हमेशा मॉक टेस्ट देते टाइम। सेकेंड थिंग, अरिथमेटिक पोर्शन में जो क्वेश्चन मुझे सपोज मेरी मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं होता है क्वेश्चन, तो अगर वो क्वेश्चन आ गई तो उसको मैं तुरंत स्किप करती हूँ। और जो क्वेश्चन मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं 30 सेकेंड्स के अंदर उस क्वेश्चन को कर पाऊंगी, उस क्वेश्चन को मैं पहले अटेम्प्ट करती थी और बाद में मैं उसी क्वेश्चंस को उठाती थी जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। ओके, यही स्ट्रेटजी आपके भी होना चाहिए। ठीक है, और अरिथमेटिक भी 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स मतलब मिनिमम 1 मिनट में आपका अरिथमेटिक कंप्लीट होना चाहिए। डीआई में भी सेम थिंग्स। ओके, तो ये मेरी रही स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। बाकी रिसोर्सेस क्या मैं यूज करती थी मॉक टेस्ट की, मैं पहले टेक्स्ट बुक की मॉक लगाती थी, फिर बाद में मैं गाइडली की स्विच हुई थी। गाइडली मॉक टेस्ट फिर मुझे अच्छा लगने लगी जैसे ही मेरी स्पीड इंक्रीज हुई। ओके, फिर एग्जाम के टाइम में मैं अलीफ बोर्ड की कुछ कुछ मॉक लगाती थी, एक दो वो इंटरफेस के लिए। और मॉक टेस्ट आप स्विच करके करोगे तो जो इंटरफेस चेंज होता है उसका आपका अवेल कर पाओगे कि नहीं, इंटरफेस चेंज होगा तो प्रेशर थोड़ा बढ़ता है और आपका एबिलिटी स्पीड इंक्रीज होने की बढ़ जाता है। ओके, प्रीलिम्स के लिए देखो मैं पहले भी बताई हूँ कि कौशिक महांती साहब की प्रीलिम्स की क्लास करो, डोंट स्किप। ओके, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मतलब इसमें कुछ है मैजिक थिंग। वो जैसे क्वेश्चंस करते हैं ना, स्पीड मैथ हो गई या फिर अरिथमेटिक हो गई, डीआई हो गई, वो सीखो। ओके, कौशिक महांती सर इज द बेस्ट ओजी। तो ये रही क्वांट की स्ट्रेटजी जो आपको मैं बताई। बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, देखना आपका स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड मैथ बहुत लगाओ और टाइमर के ऊपर ध्यान रखना मॉक टेस्ट लगाते टाइम। और कौशिक महांती सर की क्लास करो, उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस। और बाकी रही रीजनिंग की स्ट्रेटजी, अगर मैं आपको बताऊं तो रीजनिंग देखो मेरी पहले से स्ट्रांग थी। प्रीलिम्स की खाली बता रही हूँ, प्रीलिम्स के लिए मैं कोई क्लासेस वगैरह नहीं लगाती थी, मैं खाली मॉक टेस्ट लगाती थी। और मॉक टेस्ट में भी वही सेम स्ट्रेटजी, पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस करना फिर पजल करना। मिसलेनियस क्वेश्चंस ट्राई करना कि
7 से 8 मिनट में सारी मिसलेनियस क्वेश्चंस खत्म हो जाए। फिर पजल के लिए बहुत टाइम बाकी रहेगा और पजल आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही सेम थिंग, ओके। टाइमर के ऊपर ध्यान रखो, जितनी प्रैक्टिस होगा उतना प्रैक्टिस करो। और रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश मेरी खुद की भी नहीं होती थी, मैं क्या ही बताऊं, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे सब बोलते हैं कि एडिटोरियल करो, रीडिंग करो, वैसे ही आप अगर वो आपसे हो पाता है तो आप करो। हर दिन एडिटोरियल करना निमिषा मैम की। और रीडिंग की हैबिट मतलब जो आरसी आता है, आरसी को पढ़ना सीखो, उसको समझना सीखो, जल्दी जल्दी कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट, जितना सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे उतना इंग्लिश स्ट्रांग होगी मेरे हिसाब से। बाकी थोड़ा सा ग्रामर, निमिषा मैम की क्लास 120 रूल्स ग्रामर से वो याद रखो। हर दिन एडिटोरियल क्लास करो, निमिषा मैम की हो, सर की हो गई, ठीक है। वो सारी क्लासेस करो आप रेगुलर। मैं अपनी बात करूं तो मैं मॉक टेस्ट ही खाली लगाती थी इंग्लिश के लिए, और एडिटोरियल क्लास हर दिन तो नहीं, मतलब 2 दिन में एक बार एडिटोरियल क्लासेस करती थी। आरसी वगैरह अच्छे से पढ़ती थी, रीडिंग करती थी। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह मैं नहीं पढ़ती थी, ओके, मुझे वो गंदा लगता था। यही सब। जो क्वेश्चंस होगा आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल दो, जितना हो सके आई थिंक उतना कवर कर ली। बाकी जो नहीं हो पाया मैं फिर कभी ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने के लिए। जैसे आपको मैं बताई टाइमर की हमेशा मैं बात कर रही हूँ, तो फिर से करूंगी। टाइमर के ऊपर हर सेक्शन में ध्यान रखना, चाहे वो क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।